हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकता हूँ। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूँ यूहन्ना 15 से, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने और हमारे बारे में, अपने चेलों के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में बताया कि हम कैसे जब एक साथ जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा फलवंत हो सकते हैं। क्योंकि आज हम सब फलवंत होना चाहते हैं। आज हम सब चाहते हैं कि हम फलवंत हो, हम जो भी करें हम उसमें फलवंत हो। चाहे वो हमारी प्रार्थना हो, चाहे वो हमारी सेवा हो, चाहे वो हमारे संबंध हो, चाहे हम कुछ भी करें हम उस सब में फलवंत होना चाहते हैं। हालेलुया। ज़्यादा फल लाना चाहते हैं। बाइबल में बताती है, अगर हम वचन में देखते हैं, वचन 16 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लेकर आएँ और हमारा फल बना रहे। और ये फल तभी हम ला सकते हैं, यह फल ये तभी बना रह सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें पिता से, और हम प्रार्थना करें। देखिए, कोई भी फल, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे फल लास्ट रहें, हमारे फल अंत तक बने रहें, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वो जो चीज़ प्रार्थना से आती है, जो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो हमेशा बनी रहती है और वो परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि अगर हम अपने द्वारा कोई भी काम करते हैं तो वो, उसमें हो सकता है हमें सफलता उतनी ना मिले जितनी हम चाहते हैं सफलता मिले। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले तो सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि अगर हम फलवंत होना चाहते हैं तो वो कह रहा है, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। तो प्रार्थना के साथ हमें शुरू करना है। हमें सबसे पहले तो यही करना है। हर चीज़ की शुरुआत, आप कुछ भी शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, बिना प्रार्थना के शुरू मत कीजिए। तो आप सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करिए। उस काम को करने के लिए आप कहीं सेवा में जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो प्रार्थना करने के बाद जाइए। आप प्रार्थना को पहले स्थान पर रखिए। अगर अगर प्रार्थना आपके जीवन में पहले स्थान पर है, इसका मतलब ये है परमेश्वर आपके पहले स्थान पर है। हालेलुया। प्रार्थना ये दिखाती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। प्रार्थना ये दिखाती है कि हम किसी भी काम को परमेश्वर को सौंपते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम परमेश्वर को अपने काम सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डाली हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल लाओगे। परमेश्वर चाहता है हम उसमें बने रहें। हम उसमें कैसे बने रहेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे। और वचन 7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितनी अच्छी प्रतिज्ञा है कि जो कुछ भी हम मांगेंगे, आमीन। बाइबल ये भी बताती है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। देखिए, अगर परमेश्वर के वचन हमारे हृदय की गहराई में चले जाएंगे तो हम कुछ भी गलत नहीं मांगेंगे, बल्कि हम परमेश्वर से वही मांगेंगे जो कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और हम वही मांगेंगे और वही हमें मांगना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि हमें प्रार्थना अपनी इच्छा से नहीं करनी है बल्कि पवित्र आत्मा की इच्छा से करनी है, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तभी हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होना ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर की इच्छा में लेकर चलता है। तो ज़्यादा फलवंत होने के लिए आपको परमेश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जैसे वचन में लिखा, अगर मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहें तो तुम फलवंत होंगे। तो हमें फलवंत होने के लिए जो है परमेश्वर के वचन में भी निरंतर बढ़ने की ज़रूरत है, उसे हमें रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। हालेलुया। मैं भी कोशिश करता हूँ कि
कोई भी काम बिना पवित्र आत्मा की मदद के ना किया जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ही हमें पूरी तरीके से गाइड करता है और वो हमें शक्ति देता है, बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर बहुत अच्छा प्रभु है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना और वचन इन दोनों को लेकर चलोगे तो प्रभु आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हमारे संबंध सुधरते चले जाते हैं। वचन के द्वारा हमें पता चलता है हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें जो है क्या आज्ञाएं मिलती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। बाइबल ये कहती है वचन को सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है कि जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है वो फलवंत होता है। हालेलुया। तो आपको फलवंत होने की ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आप फलवंत होंगे और परमेश्वर से जुड़ के सारे काम करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। निरंतर प्रभु की प्रार्थनाओं में बने रहिए, प्रभु को पहले स्थान पर दीजिए करिए और आप हमेशा फलवंत होंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको